सिद्धांत शिरोमणि प्रवाहस्य अयं दशमः भागः। यह सिद्धांत शिरोमणि का 10वां भाग है। अस्मिन् भागे 26तमात् श्लोकादारभ्य 32तम श्लोकपर्यन्तं पश्यामः। इस भाग में 26वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक देखेंगे। मनवः ब्रह्मणः गतकालः मानव्यवहारः इत्यादि विषयाः अत्र प्रस्तुताः सन्ति। मनु के बारे में, ब्रह्मा जी के बीते हुए काल के बारे में, कालमान तथा व्यवहारमान से संबंधित विषयों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तथा वर्तमानस्य कस्यायुषोर्धं गतं सार्धवर्षाष्टकं केचिदूचुः भवत्वागमः कोऽपि नास्योपयोगो ग्रहा वर्तमानद्युयातात् प्रसाद्याः। तथा वर्तमानस्य कस्यायुषोर्धं गतं सार्धवर्षाष्टकं केचिदूचुः भवत्वागमः कोऽपि नास्योपयोगो ग्रहा वर्तमानद्युयातात् प्रसाद्याः। तथा वर्तमानस्य कस्यायुषोर्धं गतं सार्धवर्षाष्टकं केचिदूचुः भवत्वागमः कोऽपि नास्योपयोगो ग्रहा वर्तमानद्युयातात् प्रसाद्याः। तथा वर्तमानस्य कस्य आयुषः अर्धं गतम् इति केचित् सार्धवर्षाष्टकम् इति केचित् ऊचुः। तथा अत्र तथा इत्यस्य अर्थः गत श्लोकेषु यस्य ब्रह्मणः वर्णनं कृतमासीत् तस्य यथा आयुः निरूपितमासीत् तथा तस्मिन् क्रमे वर्तमानस्य कस्य आयुषः अर्धं गतमिति केचिद् वदन्ति, केचित् सार्धवर्षाष्टकं गतम् इति वदन्ति। पिछले क्रम में जहां पर ब्रह्मा जी के आयु के बारे में और उनके दिनादिमान के बारे में वर्णन किया था, उसी क्रम में इस वर्तमान ब्रह्मा जी का आयु का आधा बीत गया है ऐसे कुछ लोग कहते हैं, और 8.5 वर्ष बीते हैं ऐसे कुछ लोग कहते हैं। आगमः कोऽपि वा भवतु ग्रह साधने अस्य उपयोगः नास्ति। आगमः अर्थात् यत्र ब्रह्मणः वर्णादिकं यद् दृष्टमासीत् परंपरया यदागच्छति सः कोऽपि वा भवतु ग्रह साधने तस्य उपयोगः नास्ति। आचार्यः आगमस्य निरासां न करोति। अत्र केवलं ब्रह्मणः या चर्चा तत्र वर्तते तस्य ग्रह साधने अनुपयोगित्वं वर्तते इत्येव वदति। जो परंपरा के अनुसार जो भी ब्रह्मा जी का वर्णन हो, वो कुछ भी हो, उसका यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात ग्रह साधन में उसका कोई योगदान नहीं है। इसका भी कारण आगे बताते हैं आचार्य। ग्रहाः वर्तमानद्युयातात् प्रसाद्याः भवन्ति। ग्रह वर्तमान दिनमान आदि से, दिनादि से, आहर्गन आदि से साधनीय होते हैं, माने साध्य होते हैं। यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सत्स्वेव तच्चारचिन्ता अतो युज्यते कुर्वते तां पुनर्येऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु। यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सत्स्वेव तच्चारचिन्ता अतो युज्यते कुर्वते तां पुनर्येऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु। यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते
लयस्तेषु सत्स्वेव तच्चार चिंता अतो युध्यते कुर्वते तां पुनर्येऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु। यतः दिनादौ येषां सृष्टिः दिनांते लयः। क्योंकि दिन के प्रारंभ में, यहाँ दिन किसका? ब्रह्मा जी का। दिन के प्रारंभ में इनकी सृष्टि, ग्रहों की सृष्टि है, और दिन के अंत में इनका लय, नाश है। तेषु सत्सु एव तच्चार चिंता युध्यते अतः कुर्वते। तेषु सत्सु एव, तेषु केषु ग्रहेषु, सत्सु एव तच्चार चिंता युध्यते। उन ग्रहों के अस्तित्व में रहने पर ही उनकी चार चिंता, गति की चिंता किया जा सकता है। अतः यह तर्कयुक्त है। आगम कुछ भी हो, यहाँ पर केवल उनके दिन के बीते हुए मान से ही माने उनका साधन संभव है। अतः आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? येषु असत्सु अपि ताम पुनः येपि चिंतां कुर्वन्ति। येषु असत्सु अपि, जब ये ग्रह नहीं रहते हैं, उनकी स्थिति जब नहीं रहता है, उस समय की भी जो चिंता करते हैं, तेभ्यः महद्भ्यः नमः अस्तु। उन महान भावों को मेरा नमस्कार। अर्थात हम विचार केवल उसी समय का करेंगे जिस समय ग्रहों की अस्तित्व है। याताश्रन्मनवो युगानि भमितान्यन्यद्युगाङ्घ्रित्रयम् नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कलेर्वत्सराः गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्रनगगोचन्द्राशकाब्दान्विताः सर्वे सङ्कलिताः पितामहदिने स्युर्वर्तमाने गताः। याताश्रन्मनवो युगानि भमितान्यन्यद्युगाङ्घ्रित्रयम् नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कलेर्वत्सराः गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्रनगगोचन्द्राशकाब्दान्विताः सर्वे सङ्कलिताः पितामहदिने स्युर्वर्तमाने गताः। याताश्रन्मनवो युगानि भमितान्यन्यद्युगाङ्घ्रित्रयम् नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कलेर्वत्सराः गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्रनगगोचन्द्राशकाब्दान्विताः सर्वे सङ्कलिताः पितामहदिने स्युर्वर्तमाने गताः। याताः षण्मनवः, बीते हुए 6 मनु हैं। भमितानि युगानि, 7वें मनु के भमितानि युगानि यातानि माने नक्षत्र के प्रमाण के युग, अर्थात 27 महायुग बीत गए हैं। अन्यत युग अंघ्रित्रयम्, जो 27 युग बीतने के बाद 28वां जो प्रारंभ हुआ है, तो अन्यत उस युग, उसमें भी युग अंघ्रित्रयम्, युग के 3 अंघ्रि, 3 चरण बीत चुके हैं। युग के कृत, त्रेता, द्वापर, कली नामक 4 चरण होते हैं, उनमें 3 चरण बीत गए हैं। शकनृपस्यान्ते कलेह वत्सराः नन्दाद्रीन्दु गुणाः यातानि। शकनृप के अर्थात विक्रमादित्य के शकारंभ समय तक कलेह वत्सराः, कली के वर्ष कितने हैं, कलियुग के कितने बीत गए हैं? नंदा अद्रि इंदु गुणाः, नंदाद्रि इंदु गुणाः, नंदा अद्रि इंदु गुणाः एतानि वर्षानि गतानि। विक्रमादित्य के समय तक, राजा विक्रमादित्य के शक वर्षारंभ तक इस कली के 3179 वर्ष बीत चुके हैं।
गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्रनगगो चन्द्राः शकाब्दान्विताः, शक अब्द अन्विताः। उस विक्रम संवत में अन्वित कर देंगे किनको? गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्र नगगो चन्द्राः, अर्थात गो अद्रि इंदु अद्रि कृत अंक दस्र नग गो चंद्राः। गो अद्रि इंदु अद्रि कृत अंक दस्र नग गो चंद्राः। एतानि वर्षाणि विक्रमादित्यस्य शकाब्देन अन्विते सति। विक्रमादित्य का जो शक संवत है उसमें 197,39,47,179 इसको जोड़ देंगे तो वर्तमाने पितामह दिने सर्वे संकलिताः गताः स्युः। वर्तमान जो ब्रह्मा जी का दिन है अर्थात जो कल्प है वर्तमान कल्प, उसमें प्रारंभ से लेकर अब तक के सर्वे संकलिताः गताः स्युः, तो वो सब संकलित एकत्रित गत वर्ष होंगे। स्वयंभुवो मनुरभूत् प्रथमस्ततोऽमि स्वारोतिषोत्तमजतामसरैवताख्याः षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्याम् वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्। स्वायंभुवो मनुरभूत् प्रथमस्ततोऽमि स्वारोतिषोत्तमजतामसरैवताख्याः षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्याम् वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्। स्वायंभुवो मनुरभूत् प्रथमस्ततोऽमि स्वारोतिषोत्तमजतैमसरैवताख्याः षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्याम् वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्। स्वायंभुवः मनुः अभूत् प्रथमः। स्वायंभुव नामक मनु हुआ था पहला। ततः अमी, वहां से स्वायंभुव के बाद अमी ये हुए हैं मनु। कौन? स्वारोतिष उत्तमज तामस रैवताख्याः। स्वारोतिष उत्तमज तामस रैवत इस नाम के मनु हुए हैं क्रम से। षष्ठः चाक्षुषः इति पृथिव्यां प्रथितः। छठा चाक्षुष नाम का मनु इस पृथ्वी पे प्रसिद्ध हुआ। तदनु उनके अनुसरण में, उनके बाद संप्रति अयम वैवस्वतः सप्तमः, वर्तमान में यह वैवस्वत है मनु जो सातवां है। बृहस्पतेर्मध्यम राशि भोगात् संवत्सरं सांहितिकाः वदन्ति ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानं मानैश्चतुर्भिर्व्यवहारवृत्तेः। बृहस्पतेर्मध्यम राशि भोगात् संवत्सरं सांहितिकाः वदन्ति ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानं मानैश्चतुर्भिर्व्यवहारवृत्तेः। बृहस्पतेर्मध्यम राशि भोगात् संवत्सरं सांहितिकाः वदन्ति ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानं मानैश्चतुर्भिर्व्यवहारवृत्तेः। बृहस्पतेः मध्यम राशि भोगात् सांहितिकाः संवत्सरं वदन्ति। बृहस्पति के मध्यम राशि भोग से सांहितिकाः, संहिता स्कंध के जो ज्ञाता लोग, विद्वान विद्वज्जन, संवत्सरम वदंती, संवत्सर कहते हैं अर्थात 12 वर्ष, विजयादि जो वर्ष हैं उनको किनको कहते हैं? संहिता स्कंध के पारंगत बृहस्पति के मध्यम राशि भोग से। यहाँ ये बहुत ध्यान से देखना है, बृहस्पति का मध्यम राशि भोग अर्थात मध्यम बृहस्पति, मध्यम मान से बृहस्पति का जो राशि भोग होता है तो वो तो मध्यम मान
सदा निश्चित होता है, स्थिर होता है। अर्थात बृहस्पति के गति बढ़ने अथवा गति घटने से इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो उससे ये जो विजयादि वर्ष हैं उनका व्यवहार होता है। व्यवहार वृत्तेः मनुष्यमानं चतुर्भिः मानैः विमिश्रं ज्ञेयम्। व्यवहार हेतु जो मनुष्यमान है वो 4 मानों का विमिश्रित रूप जानना है। वो कौन सा रूप है, वो 4 मान कौन से हैं, उन 4 मानों से क्या साधन करते हैं, वो इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। तस्मिन् विमिश्रिते माने कानि कालमानानि वर्तन्ते तेभ्यः कालमानेभ्यः कस्य कस्य विषयस्य व्यवहारो भवति इति अस्मिन् श्लोके आचार्यः प्रस्तौति। वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरात् मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यम् तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्क्षमानात्। वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरात् मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यम् तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्क्षमानात्। सौरात् सौरमान से वर्षायनर्तु युगपूर्वकम व्यवहारः। वर्ष अयन ऋतु युगपूर्वकम, वर्ष अयन ऋतु युग इत्यादि का व्यवहार सौरमान से होता है। मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात्, तुहिनांशुमानात्, तुहिनांशुः चंद्रः, उस चंद्रमान से मासाः तिथयः, मास और तिथि का व्यवहार चांद्रमास से। कृच्छ्र सूतक चिकित्सित वासराद्यम यत्, कृच्छ्र सूतक चिकित्सित वासर आदि अर्थात शौचादि, चिकित्सा आदि, वार आदि का व्यवहार तत् सावनात्, वह सावन मान से लिया जाता है। घटिकादिकम आर्क्षमानात्, घटी फल आदि का व्यवहार आर्क्षमानात् नक्षत्र मान से किया जाता है। एवं यहाँ पर ग्राह्यम एवं ग्राह्यम व्यवहर्तव्यम कलनीयम, इस प्रकार से ग्रहण करना है, व्यवहार करना है, कलना करनी है। एवं पृथङ् मानवदैव जैव पैतृर्क्षसौरैन्दवसावनानि ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्यामनुजैः स्वमानात्। एवं पृथङ् मानवदैव जैव पैतृर्क्षसौरैन्दवसावनानि ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्यामनुजैः स्वमानात्। एवं इस प्रकार से पृथक अलग से मानव, दैव, जैव, पैत्र, आर्क्ष, सौर, ऐन्दव, सावनानि ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणम्। एवं इस प्रकार से मानव मनुष्य संबंधी, दैव देव संबंधी, जैव जीव बृहस्पति संबंधी, पैत्र पितृ संबंधी, आर्क्ष नक्षत्र संबंधी, सौर सूर्य संबंधी, ऐन्दव इंदु संबंधी, चंद्र संबंधी, सावनानी सावन ये कालमान है। काले ब्राह्मम नवमम प्रमाणम, उनमें उस कालमानों में नौवा जो मान है, नौवा जो प्रमाण है वह ब्राह्मम ब्रह्म संबंधी मान है। इस प्रकार नौ प्रकार के कालमान हैं। ग्रहास्तु मनुजैः स्वमानात् साध्याः, ग्रहाः मनुजैः स्वमानात् साध्याः, अपना जो मान है मानव मान, माने अपने परिप्रेक्ष्य में मानव को ग्रहों का साधन करना है।
उनकी भौतिकी स्थिति क्या है, उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य अर्थात सूर्याभिमुख परिप्रेक्ष्य क्या है, सूर्य केंद्रिक क्या है, विश्व में उनकी स्थिति क्या है इत्यादि यहाँ पर गणना में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर मनुष्य को अपने परिप्रेक्ष्य में अपने भूकेंद्रिक दृष्टि से उनका साधन करता है मानव, और उसी का काल व्यवहार करता है। अतः आचार्य यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं, मनुजय ही स्वमानात ग्रहा साध्या, ग्रहों का साधन करना चाहिए, क्योंकि उसी ग्रहाधीन ही काल है, काल की गणना ग्रहों से ही करते हैं, इसलिए अपने मान से साधन करना है। फिर अगले भाग में मिलते हैं, पुनः अग्रिमे भागे मिलिष्यामः।